रसिया और यूक्रेन के बीच में जो भी युद्ध विराम होने की संभावनाएं थी, लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जेलेंस्की ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। बहुत ऐतिहासिक बोल की है उन्होंने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में चुनौती देने की बात की, उनसे बहस किया, जेडी वैंस से बहस किया, और उसके बाद नतीजा क्या था? जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ऐसा लताड़ा, मीडिया के सामने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, सीधे कहा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, अमेरिका के बिना तुम्हारा देश 2 दिन नहीं टिक पाएगा, और अगर अमेरिका नहीं होता तुम 2 दिन के अंदर रसिया से हार जाते युद्ध। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखो, जो तुम करना चाह रहे हो कि नेटो का ऑब्सेशन रखे हुए हो, उसके वजह से जब तुम्हारा देश यूक्रेन अभी अकेले जंग लड़ रहा है, अगर नेटो में शामिल होता है तो दुनिया भर के जितने भी देश नेटो के मेंबर हैं उनको रसिया से जंग लड़नी पड़ेगी, और अल्टीमेटली तुम वर्ल्ड वॉर 3 को इनवाइट कर रहे हो। तुम वॉर मांगर हो, सीधे सीधे बोला कि तुम वॉर मांगर हो, तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है, तुम जो हमारे पैसे पे पल रहे हो। और बहुत सारी बुरी बुरी बातें कही। साथ ही साथ जैसे क्या था कि ये व्हाइट हाउस गए बेचारे बहुत उम्मीद में कि इनको वहां से बहुत वेलकम मिलेगा, बहुत वो मिलेगा। ट्रम्प ने कहा, समझाया बहुत, तो बड़ा प्यार से सुन लो, जंग तुमको खत्म करनी है, सीज फायर कर लो, और अगर तुमको सीज फायर नहीं करना है, तुम जंग लड़ना चाहते हो तो अकेले लड़ो। तुमको अमेरिका कोई भी सहायता नहीं देगा, कोई भी पैसा नहीं देगा, कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं देगा, और रसिया से हम चाहेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं पीस हो। इतने सारे सैनिक मर रहे हैं, तुम तो लड़ने जाते नहीं वहाँ पे। अल्टीमेटली जान जाती है ऐसे लोगों की जो वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं, और तुम वहाँ पे अपना सेल्फ ऑब्सेशन दिखा रहे हो कि नहीं मैं ट्रूस नहीं कर सकता, मैं झुकूंगा नहीं। ये सब एटीट्यूड छोड़ दो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बल्ली भाई कही। हालांकि बाद में उनको जब निकाल दिया गया, बिल्कुल सोचो कि एक आप किसी के देश में जाओ गेस्ट बन के एज ए प्रेसिडेंट, और आपको वहाँ पे भोजन तक ना मिले, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। इतनी बड़ी एक तरह से त्रासदी, डिजास्टर्स विजिट थी इनकी। इनको भगाया गया वहां से निकले ये। उसके बाद भी बेशर्मी में थैंक यू वाले ट्वीट डाल रहे थे। फिर बाद में जब दुनिया भर को ये मालूम चला कि ऐसी घटना हो चुकी है, पब्लिक के सामने हो चुकी है, तो फिर यूरोपियन देश इनके सपोर्ट में आ गए, चाहे मैक्रॉन हो, चाहे जर्मनी के फ्रेडरिक मर्क हो, और दुनिया में जो भी यूरोपियन लीडर्स है, सब इनको सपोर्ट करने की बात है कि वी स्टैंड विथ यूक्रेन। बट अल्टीमेटली बात क्या थी कि इनकी ऐसी बेइज्जती हुई है। अब इनके पास ये डिलेमा हो गया है कि यूएस के सपोर्ट के बिना अल्टीमेटली कुछ कर नहीं सकते, और रसिया अगर अग्रेशन और दिखाता है तो एंड ऑफ द डे ऐसा होगा कि यूक्रेन पर ही पूरा कब्जा कर लेगा। फिर ना नाटो रहेगा इनका, ना इनका ऑब्सेशन रहेगा, और ना ही प्रेसिडेंट रहेंगे। इनकी समझदारी इसी में होती कि ये पीस डील या फिर सीज फायर मान लेते, जिससे कि वहाँ के लोगों का भला होता, और अल्टीमेटली नेगोशिएट करके वहाँ पे कुछ अपना लैंड भी ले सकते थे। तो ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो यूट्यूब पे इंडियाज ग्लोबल लेंस को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।